बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं जो रेसिपी आपको दे रही हूँ वो है पेठे का हलवा। इसके लिए ये मैंने पेठा कद्दू लिया है, इसको मैं दरमियान से 2 टुकड़े कर लूँगी। ये इसके 2 टुकड़े मैंने कर लिए। अब हर टुकड़े में से ये अंदर के बीज वगैरह हम बिल्कुल साफ़ कर लेंगे। ये बीजों को हमने निकाल लिए और इसके बाद हम चम्मच के ज़रिए इसको अंदर से थोड़ा सा खुरच लेंगे। कद्दू को अंदर से हमने अच्छी तरह खुरच लिया है और ये बिल्कुल साफ़ हो गया। पेठे के दोनों हिस्सों को हमने बिल्कुल साफ़ कर लिया है। अब इसके हर हिस्से के हम मज़ीद छोटे टुकड़े काट लेंगे। पेठे के मज़ीद ये टुकड़े काटने के बाद हमने इसके बाहर का सख्त छिलका भी हटा दिया है। अब इस कद्दूकश की मदद से इस पूरे पेठे को मैं कश कर लूँगी। इसको मैंने ये कश कर लिए। अब इसको एक कढ़ाई में मैं डाल दूँगी और साथ इसके मैं 1 गिलास दूध भी साथ डाल लूँगी और इसे उबालने के लिए रख दूँगी। इसने अपना पानी भी छोड़ दिया था, वो भी इसने ड्राई कर लिया और जो दूध हमने डाला था वो भी इसमें खुश्क हो गया है। इसका कलर ज़्यादा अच्छा दिखाई देने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा ये फूड कलर डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर हमें और कलर की ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा सा और कलर भी इसमें डाल देंगे। ये हमने और कलर भी डाल दिए है इसमें। कलर डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके लिए मैंने 1 कप घी लिया है, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा बचा के रख लेती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको मैं बाद में डाल दूँगी। ये मैंने ली है आधा कप चीनी, क्योंकि हम मीठा बहुत कम इस्तेमाल करते हैं।
आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी डाल सकते हैं। अब इसको हमने अच्छे तरीके से भूनना है ताकि पेठे का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये भूनते हुए मुझे तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। अब इसमें हम ये 4 मगज डाल देते हैं। इसके बाद हमने इसके लिए ये बादाम चॉप किए थे, ये भी हम डाल देते हैं। ये अखरोट मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े किए थे, वो भी डाल लिए। अखरोट मैंने ये बिल्कुल ताज़ा इस्तेमाल किए हैं इसके लिए। इनको अच्छे से मिक्स कर लें। ये खसखस मैंने भिगो के रखी थी और इसे 2-3 दफ़ा पानी से निकालने के बाद इसको मैंने छान लिया है और इसमें से मैं बिल्कुल थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी। ये तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ही मैंने इसमें डाला है। और इसे भी मिक्स कर देते हैं। ये बाकी के चॉप किए बादाम भी मैंने इसमें डाल दिए और ये 4 मगज भी इसमें शामिल कर लिए। हलवा बिल्कुल अच्छी तरह भुन चुका है। अब ये इसके पीछे ये फ्लेम बंद कर देनी है और इसके बाद आखिर में हमने इसमें खोया डाल देना है। खोया बिल्कुल ताज़ा है इसलिए ये काफ़ी नरम है। और इसको भी हल्के हाथों से हमने इस हलवे में मिक्स कर देना है। हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। जी नाज़रीन, ये हमारी आज की रेसिपी पेठे का हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ही लजीज बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें।